खबर में दम है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आप कहीं भी हो, किसी भी शहर में रहते हो, आप ब्लैकमेलर गैंग के निशाने पर हैं। बताएंगे क्यों। तो बात होगी अपराधियों को पुलिस के एनकाउंटर वाले मैसेज की भी, तो चर्चा वीरांगनाओं की भी करेंगे, जिसे लेकर प्रदेश की सियासत हाई है। खबरें और भी हैं, शुरू करते हैं खबर में दम है। और सबसे पहले बात ब्लैकमेलिंग वाले गैंग की, जो कहीं भी और किसी को भी अपने शिकंजे में कसने को तैयार हैं। प्रदेश का कोई भी शहर क्यों ना हो, वहां ऐसे गैंग सक्रिय हैं। देखिए, जयपुर से भीलवाड़ा तक ब्लैकमेलिंग गैंग की दहशत की रिपोर्ट। हनी ट्रैप गैंग का बढ़ता खौफ। राजस्थान में सक्रिय है ब्लैकमेलिंग गैंग। महिला जज तक बनी शिकार। राजस्थान में ब्लैकमेलिंग का धंधा खूब फल फूल रहा है। हाल ही में पुलिस ने भीलवाड़ा में एक बड़े हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने ऐसी 1 दर्जन वारदातों की बात कबूल की है। तो ब्लैकमेलरों को ना तो पुलिस का खौफ है, ना न्यायपालिका का डर, क्योंकि राजधानी जयपुर में एक महिला जज में थाने में ब्लैकमेल किए जाने को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई है। भीलवाड़ा की यह घटना न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि डराने वाली भी। जब पुलिस के कब्जे में आए गैंग के सदस्यों ने माना कि उनका गैंग आम लोगों को हनी ट्रैप के मामले में फंसाकर उगाही करने के धंधे में लिप्त है, और ऐसा वो काफी वक्त से कर रहे हैं। ये पूरा मामला हनी ट्रैप का लग रहा है। ऐसे मामले पूर्व में भी शहर में होते रहे हैं। ये लोग ऐसे व्यक्ति जो धनाढ्य होते हैं, या व्यवसायी होते हैं, या प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, या जो सरकारी नौकर होते हैं, उनको अपने जाल में फंसाकर उनसे अनलीगल तरीके से पैसों की डिमांड करते हैं और उनको अपने जाल में फंसाकर अपना कार्य सिद्ध करते हैं। इसमें कुछ विधि व्यवसायी लोगों का भी नाम आ रहा है, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है और शीघ्र ही इसका पूर्ण रूप से खुलासा किया जाएगा। 4 मार्च को सरकारी स्कूल के अध्यापक ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने कुछ लोगों पर ब्लैकमेल करने की शिकायत दी थी, जिसके मुताबिक उसे प्लॉट दिखाने के बहाने एक महिला ने घर पर बुलाया। वहां उसे नशीला पेय पिलाकर अश्लील फोटो और वीडियो तैयार की गई। इसके बाद दबाव बनाकर 1,10,000 रुपए की वसूली की गई। शिक्षक ने बताया कि उसे धमकी दी गई कि पुलिस को बताया तो रेप का केस दर्ज करा दिया जाएगा, जिससे उसकी नौकरी चली जाएगी। तफ्तीश में यह घटना सही पाई गई और पुलिस ने इस घटना में लिप्त 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक पति पत्नी है। इन लोगों ने 1 दर्जन से अधिक हनी ट्रैप में लोगों को फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रुपए वसूलने की वारदातें स्वीकार की है। यह गैंग भीलवाड़ा शहर और आसपास के क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर, डॉक्टर और अन्य सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाता है। प्लॉट खरीदने, नौकरी लगवाने जैसी बातें कहकर उन्हें अपने जाल में फंसाता है। उन्हें घर बुलाता है, फिर पानी में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश करता है और फिर आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लेता है। फिर मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देकर शिकार से पैसे की वसूली करते हैं। यह तो सामान्य आदमी से वसूली की बात हुई, लेकिन ब्लैकमेलर्स ने जज तक को नहीं छोड़ा। राजधानी जयपुर में एक महिला जज को धमकी भरा पत्र भेजकर ब्लैकमेलिंग के जरिए 20 लाख रुपए की रकम वसूलने का मामला सामने आया है। धमकियों से परेशान महिला जज ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। महिला न्यायिक अफसर ने रिपोर्ट में बताया कि 7 फरवरी को उनको एक पार्सल मिला था, जिसमें मिठाई का डिब्बा और 2 लिफाफे थे। पार्सल में 3 फोटो रखे थे। इनमें से एक महिला जज की एडिटेड फोटो थी, जिसे आपत्तिजनक बनाया गया था।
इसके अलावा पार्सल में एक कागज का प्रिंट भी था जिसमें महिला जज से 20 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। शिकायत के मुताबिक करीब 20 दिन बाद एक और धमकी भरा पार्सल महिला जज को मिला जिसमें बताया गया कि आरोपी उनकी पूरी रैकी कर रहा है और हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। इसके बाद महिला जज ने पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया जिसकी पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। ये तो ब्लैकमेलिंग से जुड़ी दो घटनाएं हैं, लेकिन कभी शांत प्रदेश के तौर पर अपनी पहचान रखने वाला राजस्थान इन दिनों अपराधियों की शरणार्थी बनता जा रहा है। तभी तो गैंगवॉर की घटनाओं के साथ ही ब्लैकमेलिंग की घटनाएं भी प्रदेश में बढ़ी है। तो साइबर क्राइम के केस को लेकर भी राजस्थान के कई जिले पूरे देश में कुख्यात होते जा रहे हैं। तो वहीं अलवर में जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके एक नेता की हत्या मामले में 2 आरोपियों को 3 दिन के अंदर गिरफ्तार कर पुलिस ने एक बार फिर संकेत दे दिए हैं कि प्रदेश में अपराधियों की अब खैर नहीं है। राजस्थान पुलिस का एनकाउंटर संदेश। मारी थी सिर में गोली, जवाब में मिली गोली। बहरोड़ कांड के 2 आरोपियों का एनकाउंटर। मुन्ना खोरी नाम के व्यक्ति की अजय खोरी और रवि बुचिया करके जो है उन्होंने उसके गोली मार के हत्या कर दी थी। सिर में 6 राउंड फायर किए थे और उसी के ऊपर तब से ही मैंने बहरोड में कैंप किया हुआ था और हमारी बहुत सारी टीमें इसमें लगी हुई थी। राजस्थान में अपराधियों को पुलिस ने एक बार फिर सख्त संदेश दिया है। अलवर के बहरोड में होली के एन पहले संजय यादव उर्फ मन्ना खोरी के हत्यारों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस में मुख्य आरोपी अजय और उसके सहयोगी रवि बेगपुर को भिवाड़ी के ग्रामीण इलाकों में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी को पैरों में गोली लगी है। इस एनकाउंटर में बहरोड एसएचओ के पेट में गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट में उसकी जान बच गई। हत्या के बाद आरोपी हरियाणा भाग गए थे। रात को हमारे पास मुखबिर ने एक स्पेसिफिक हिंट दिया हमारे को कि मतलब रेवाड़ी से मुलजिम जो है वो इस साइड आ रहा है बहरोड की तरफ, जिसके ऊपर जो थानाधिकारी हैं बहरोड वीरेंद्र पाल, इनकी जो टीम थी उस एरिया में हमारी लगी हुई थी। पुलिस का ये एक्शन 7 मार्च को अलवर के बहरोड में हुई एक हत्या को लेकर था, जिसमें पुरानी दुश्मनी को लेकर खोरी गांव के एक मंदिर में संजय यादव और मुन्ना खोरी की हत्या कर दी गई थी। अपराधियों ने हत्या के बाद फेसबुक पर वीडियो संदेश देकर न सिर्फ हत्या की जिम्मेदारी ली थी, बल्कि खुलेआम पुलिस प्रशासन को चुनौती भी दी थी। 3 दिनों के अंदर बहरोड कांड के अपराधियों का हिसाब कर दिया गया। बसई खोर जो एरिया पड़ता है उसके आसपास इसको इंटरसेप्ट किया, इसको रोकने की कोशिश की, गाड़ी आगे लगाई, ये बाइक से स्लिप होकर गिरा और फिर इसने हमारी गाड़ी पे फायर किए। एक फायर हमारी गाड़ी पे लगा है, दूसरा टचवुड की जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने बीपी जैकेट पहना हुआ था, बिल्कुल उनके पेट के सेंटर में फायर हुआ। फिर उन्होंने जवाबी फायरिंग में इसके टांग में गोली लगी है, इसको अरेस्ट किया गया। संजय हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 टीम का गठन किया गया था। पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली थी कि आरोपी अजय और रवि बाइक पर हरियाणा के रेवाड़ी से बहरोड की तरफ आ रहे हैं। पुलिस ने बहरोड थाना इलाके के गांव निभोर से बसई खोर के बीच रास्ते पर नाकाबंदी कर दी। इस दौरान आरोपी अजय खोरी अकेला बाइक पर आता नजर आया। पुलिस से घिरा देखकर उसने अपने पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग कर दी। अजय की गोली टीम की अगुवाई कर रहे एसएचओ को लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने के कारण एसएचओ की जान बच गई। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से अजय खोरी घायल हो गया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वहीं अजय की सूचना पर दूसरे अपराधी रवि को पुलिस की दूसरी टीम ने पकड़ा। इसने फिर बताया कि जो इसके साथ जो दूसरा साथी था, ठीक, रविंदर उर्फ रवि बुचिया, वो इसने उसको पीछे उतारा है, जिसके ऊपर हमने दोबारा नाकाबंदी करा के उस साइड जो अंडर एएसपी हमारे सीओ भिवाड़ी आईपीएस सुजीत शंकर, उनकी टीम उस एरिया में थी, उनको लग के और
फूलबाग थाना क्षेत्र के अंदर एक एरिया पड़ता है रामपुर पहाड़ी, वहां पे उसको इंटरसेप्ट किया गया और फिर उसको भी अरेस्ट किया गया। उसके पास भी एक अवैध हथियार मिला है। आपको बता दें कि होली के एक दिन पहले हनुमान मंदिर पर मेला कार्यक्रम के दौरान संजय यादव और मुन्ना खोरी की हत्या हो गई थी। इसी दौरान वहां कैंपर गाड़ी में सवार होकर पहुंचे बदमाशों ने उसके सिर में 6 गोलियां मार दी और फरार हो गए। संजय की हत्या का आरोप अजय यादव और रवि बेगपुर पर लगा। बाद में आरोपियों ने फेसबुक लाइव कर न सिर्फ हत्या की जिम्मेदारी ली बल्कि इसके लिए मृतक को जिम्मेदार ठहराया। मेरा भाई तो यार, भाई यार, ये किसी टाइम हमारा भाई था पर इसने गलत किया, राजनीति खेली, इसलिए मारा गया। ठीक है भाई, और ये मैं इसको भाई मानता था यार। इस गलती का नाम मारा गया, खुद गलती कर रहा। आरोपों के मुताबिक 5 साल पहले साल 2017 में मृतक और बदमाश अजय यादव के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़े में संजय ने अजय खोरी की बेरहमी से पिटाई की थी। इसके बाद आरोपियों ने साजिश के तहत राजीनामा कराकर मामले को खत्म करवाया और फिर उसकी हत्या की साजिश रची। ये तो है बहरोड़ हत्या मामले में पुलिस के सख्त एक्शन की कहानी। अपराधियों के खिलाफ राजस्थान पुलिस काफी वक्त से सख्त कदम उठा रही है। अब आपको बताते हैं पिछले 5 महीने में पुलिस के 5 बड़े एक्शन के बारे में। 13 अक्टूबर 2022 जोधपुर में जानलेवा हमला केस में फरार लवली कंडारा के साथ रातानाडा थाना पुलिस की मुठभेड़ हुई। इसमें लवली कंडारा ने पीछा कर रही पुलिस पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में लवली कंडारा को पुलिस ने कब्जे में लिया। 20 नवंबर 2022 डेरा प्रेमी प्रदीप कुमार की हत्या के मामले में वांटेड चल रहे बदमाश राज हुड्डा से जयपुर में पुलिस की मुठभेड़ हुई। पंजाब पुलिस के साथ जयपुर पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन कर राज हुड्डा पर शिकंजा कसा। तब पुलिस की तरफ से हुई जवाबी फायरिंग में शूटर राज हुड्डा के पैर में गोली लगी, वो जख्मी हो गया। 4 दिसंबर 2022 सीकर जिले में लॉरेंस विश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के शूटर्स ने गैंगस्टर राजू ठेहट की 3 दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी थी। झुंझुनू के पौंख गांव के पहाड़ियों में छिपे 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। 30 जनवरी 2023 राजस्थान, यूपी व मध्य प्रदेश में पुलिस के लिए सिरदर्द बने 1 लाख रुपए के इनामी डकैत केशव गुर्जर को धौलपुर के बाड़ी में पुलिस ने गिरफ्तार किया। 31 जनवरी 2023 जयपुर में जी क्लब पर फायरिंग करने वाले लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग के 3 शूटर्स के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने टॉयलेट के बहाने गाड़ी से उतरकर भागने का प्रयास किया। पुलिस के हथियार छीनकर फायरिंग की। इसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 शूटर्स के पैरों में गोली लगी, वो पकड़े गए। पिछले साल सीकर जिले में राजू ठेठ की हत्या कर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी थी और उसी चुनौती को राजस्थान पुलिस ने स्वीकार करते हुए एनकाउंटर कर हरियाणा से आए राजू ठेठ के हत्यारों को गिरफ्तार किया था और तभी से पुलिस कई बार ऐसी सख्ती दिखा चुकी है। पिछले 5 महीने में राजस्थान पुलिस ने 10 एनकाउंटर कर अपराधियों को संदेश दे दिया है कि अब राजस्थान में अपराधियों की खैर नहीं। बहरोड कांड के अपराधियों ने भी हत्या के बाद फेसबुक लाइव कर खुलेआम पुलिस प्रशासन को चुनौती दी थी। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। सांसद किरोड़ीलाल मीणा से बदसलूकी के विरोध में बीजेपी ने जयपुर में प्रदर्शन किया। उधर वीरांगनाओं की मांगे अब तक पूरी नहीं हुई। मामले में सियासत भी लगातार जारी है। आप देख सकते हैं न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर किस प्रकार से तोड़फोड़ जो है वो की जा रही है। पुलिस की तोड़फोड़ देखिए, कई शीशों पर तोड़फोड़ जो है वो की जा रही है। पुलिस के वाहनों पर तोड़फोड़, देखिए हंगामा तोड़ दिया गया है और आगे बीजेपी के कार्यकर्ता इस भीड़ में बीजेपी के जो वहां पर बड़ी धक्का मुक्की कार्यकर्ता जो है वो चढ़ चुके हैं। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो रोकने की कोशिश जो है वो इन्हें कर रहे हैं, लेकिन एक बैरिकेड पे संभवतः एक बैरिकेड को जो है वो फिर से पार कर दिया है। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने बेहोशी आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से। देखिए, मदन दिलावर जो है वो नीचे लेट चुके हैं, उनकी तबीयत जो है वो खराब हुई है।
ये कोशिश की जा रही है कि इन्हें जो है वो लेकर जाया जाए, लेकिन यहाँ पर वो हटने के लिए तैयार नहीं है। मदन दिलावर की तबीयत जो है वो यहाँ पर खराब हुई। आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो जमीन पर लेटे हुए हैं यहाँ पर। ये तस्वीरें हैं राजधानी जयपुर में बीजेपी के प्रदर्शन की, जहां शनिवार को बीजेपी ने किरोड़ी लाल मीणा से बदसलूकी के विरोध में जमकर हल्ला बोला। सहकार भवन का घेराव करने निकले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड फांदे। इस भीड़ में बीजेपी के जो कूच के दौरान पत्थरबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ता बेहोश हुए तो नेताओं की तबीयत बिगड़ी। आखिर में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सरकार की नीयत नहीं थी। सरकार की नीयत ठीक होती तो वो समाधान की दिशा में बात करती। उनके बयानबाजी, उनके मंत्री सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। इस मामले में जो शहीद की अंत्येष्टि के वक्त जो लोग मौजूद थे, इनके मंत्री, ये खुद सरकार स्वीकार करती है कि जो सहूलियत दी जानी चाहिए थी, जिस तरीके से काम करना चाहिए था, 60% काम उन बातों पर नहीं हुआ। जिस प्रकार की अभद्रता से पुलिस पर पेश आ रही है, हम लोगों ने अपने आप को गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत किया है और निश्चित तौर पर इस गिरफ्तारी जो आज यहाँ हो रही है, ये राजस्थान में और जगह भी हो रही है और हम इसका पूरा विरोध करेंगे। वीरांगनाओं का अपमान किया है, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा पर प्रहार किया है, हमारी सांसद रंजीता कोहली पर हाथ उठाया है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पिछले 2 सप्ताह से लगातार वीरांगनाएं राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरने पर बैठी रहीं। धूप, बारिश और ठंड का दौर जारी रहा, लेकिन वो अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए आवाज को बुलंद करती रहीं। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी उनके साथ धरने पर बैठे रहे। इस दौरान जमकर के राजनीति भी देखने को मिली। हालांकि धरना खत्म हुआ, लेकिन ये जो मांगे हैं कहीं ना कहीं सियासत और राजनीति के बीच में उलझी हुई हैं। उधर शुक्रवार को हुई घटना के बाद किरोड़ी लाल मीणा एसएमएस अस्पताल में भर्ती हुए। उनसे मिलने प्रताप सिंह खाचरियावास भी पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं जयपुर का बेटा हूँ, जयपुर से एमएलए हूँ, मिनिस्टर हूँ, और मेरे खास हैं। जब से मैं पढ़ता हूँ, स्कूल टाइम से मैं उनको देख रहा हूँ, जब साइकिल पे जाता तब से मेरी जिम्मेदारी है कि डॉक्टर साहब यदि हॉस्पिटल भर्ती है तो मैं उनसे मिलने आऊँ। इसीलिए मैं उनसे मिलने आया और मुझे अच्छा लगा। डॉक्टर साहब ने आज बहुत बड़ी बात कही कि किसी भी आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं, मुझे कहा उन्होंने कि आज बच्चों पे, नौजवानों पे कल को कोई लग जाए, किसी के केस लग जाए, कर जाए, उसका दुख मुझे बहुत होता है। ये तो रहा आज का सियासी घटनाक्रम। अब आपको बताते हैं इस पूरे घटनाक्रम की पूरी कहानी। करीब 2 सप्ताह पहले वीरांगनाओं ने अपनी मांगों को लेकर राजधानी में धरना प्रदर्शन शुरू किया। विधानसभा पर धरना दिया, जहां से पुलिस ने इन्हें हटा दिया। उन्होंने सीएमआर की ओर जाने का प्रयास किया तो पुलिस ने इन्हें रोक दिया और उन्हें शहीद स्मारक पर छोड़ दिया। इस दौरान वीरांगनाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी धरने में शामिल हुए। 6 फरवरी को कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने वीरांगनाओं से मुलाकात की। इसके बाद वीरांगनाएं पायलट के आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गईं और सोनिया प्रियंका से मिलवाने की मांग की। इसको लेकर पायलट ने सीएम को पत्र भी लिखा। 7 मार्च को मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और शकुंतला रावत ने वीरांगनाओं से बातचीत की, जो बेनतीजा रही। पर हमारे को लिखित चाहिए, लिखित में चाहिए। 400 लगे माना भरत लाल मीणा को और सरोज को हमारे सामने सस्पेंड हो, बोले मान 2 दिन और लग जाऊंगे। चाहे 2 दिन और लगे। हाँ, 2 दिन बैठे रहेंगे। आपकी मांग को लेकर क्या रहा? मिल गई? सब कुछ हुए गए और हमने लिखित में चाहिए। बस मांगे सारी मान ली गई, लेकिन वो लिखित में प्रूफ हो कि ये मानी जाएंगी। हाँ, मानी जाए। मामले ने तूल पकड़ा तो सीएम अशोक गहलोत का बयान सामने आया। सीएम ने 7 और 9 मार्च को ट्वीट कर कहा, शहीदों के बच्चों का हक मारकर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देना कैसे उचित ठहराया जा सकता है? जब शहीद के बच्चे बालिग होंगे तो उन बच्चों का क्या होगा? उनका हक मारना उचित है क्या? सीएम ने ट्वीट में आगे लिखा कि शहीद परिवारों के लिए ऐसा पैकेज संभवतः अन्य किसी राज्य में नहीं है। उन्होंने कहा, भाजपा नेताओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गलत जानकारी दी है। मैंने रक्षा मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तथ्य साझा किए हैं। ये मामला केवल प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहा। मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम गहलोत पर फोन से बातचीत की। 8 मार्च को बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद राज्यपाल ने सीएम को पत्र लिखा।
9 मार्च को वीरांगनाओं ने सीएम हाउस की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। तो देर रात पायलट के घर के बाहर चल रहे धरने को पुलिस ने हटा दिया, जिसके बाद किरोड़ी लाल मीणा महिंद्रा सेज थाने पर पहुंचे। वहां से शाहपुरा में मंजू जाट से मिलने के लिए जयपुर से रवाना हुए। सामोद थाने के बाहर उनको हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर उन्हें एसएमएस अस्पताल लाया गया, जहां समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। 75 साल के बुजुर्ग के साथ इन लोगों ने अत्याचार किया है। शिखर रोड पर ले जाकर मारना चाहते हैं ये लोग। जिस तरह से पुलिस ने डॉक्टर साहब के साथ दुर्व्यवहार किया वो निंदनीय है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहीं भी जा सकता है, उनको रोका गया है और वहां के बाद गोविंदगढ़ हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया है, वहां से यहाँ रेफर किया है। तो पुलिस ने सरेआम बीच में कई बार हॉस्पिटल बीच में हमें परेशान किया, गाली गलौज करी है। इधर वीरांगनाओं के समर्थन में पायलट ने भी सवाल उठाए। देश में ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि वीरांगनाओं की बात हम सुनने को भी तैयार नहीं है। बात सुनना, मानना न मानना तो बात की बात है, लेकिन बात को सुनने में किसी को अपनी कोई ईगो सामने नहीं लानी चाहिए, किसी को भी, कोई भी व्यक्ति हो। इसके बाद शनिवार यानी 11 मार्च को बीजेपी सड़क पर उतर आई और उग्र प्रदर्शन किया। इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो वीरांगनाओं की मांग राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक गूंज उठी। इस पूरे घटनाक्रम में उनकी मांगों को लेकर के अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला जा सका है। हालांकि चुनावी साल है और शहीदों की मांगों को लेकर के जमकर के सियासत की जा रही है, लेकिन अभी देखना ये होगा कि सरकार और शहीदों के परिवार के बीच चल रहा ये घटनाक्रम आखिरकार कब खत्म होता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। खबर में दम है में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।